हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के 29 एपिसोड की ओर आज आगे बढ़ रहे हैं। यह एपिसोड भी निश्चित ही आप सभी मित्रों को बहुत पसंद आएगा, ऐसी उम्मीद है। चलिए अब चलते हैं इस कहानी की अगली कड़ी की ओर। इस एपिसोड की वजह से हमारे चैनल को मित्रों का अप्रत्याशित सहयोग मिल रहा है। हमें इस बात की बेहद खुशी है। आप सभी मित्रों के सहयोग से हमारे चैनल ने अपनी एक अलग जगह बना ली है। इस कहानी के नए एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। अब मिसेस गिल को गुस्सा आ गया। वो सीधे जाकर आहान के सामने खड़ी हो गई और अपने दामाद से कहा, आहान, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे पास ओडी जैसी महंगी मतलब 25 लाख रुपए की कार कहां से आई? जैसे ही मिसेस गिल ने आहान से ये सवाल किया, सनाया ने भागकर अपनी मोम को अप्रोच किया और आहान के बीच में आकर खड़ी हो गई। आहान ने मिसेस गिल के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मोम, मैंने सनाया से कहा कि मेरे लिए कार खरीद दे। उस वक्त सनाया ने अपनी मोम से कहा, मोम, मैंने वो कार आहान के लिए खरीदी है। भले ही दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी बात एक ही वक्त पर कही थी, लेकिन आहान और सनाया के जवाबों में बहुत इत्तेफाक था। मिसेस गिल ने अपनी बेटी और दामाद की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इन दोनों में से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पॉइंट पर मिसेस गिल कुछ ज्यादा ही इरिटेट हो रही थी। अगर अगले ही पल उनकी इरिटेशन गुस्से में बदल गई। मिसेस गिल ने अंदाजा लगाते हुए कहा, एक मिनट, भले ही आहान या सनाया में से कोई झूठ बोल रहा हो, पर पैसे तो सनाया ने दिए होंगे, मगर उसके पास 25 लाख रुपए कहां से आए? सनाया ने पैसे के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। इन सब के बारे में सोचने के बाद मिसेस गिल के चेहरे का रंग काला पड़ गया। मिसेस गिल ने अपनी बेटी से चिल्लाते हुए सवाल करते हुए कहा, सनाया, ये पैसा कहां से आए? तुमने 25 लाख कहां से लाए? मिसेस गिल के इतने लाउड रिएक्शन से सभी हैरान रह गए। सनाया ने अपना डर अपने मन में छिपा लिया और मिसेस गिल के सवाल पर बहुत शांति से झूठा जवाब देते हुए बोली, मोम, आहान ने ये पैसे खुद कमाए हैं। सनाया का ये जवाब सुनकर आहान उसकी तरफ अलग ही नजरों से देखने लगा। इस नजर में एक तरह की नरमी थी। आहान ने अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या सच में सनाया मुझे डांट खाने से बचाने के लिए अपनी मोम से झूठ बोल रही है? उन्हें मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मोम को इस बात पर यकीन दिलाना इतनी आसान बात नहीं है। मिसेस गिल ने सनाया के झूठ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, सनाया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? आहान एक नॉर्मल सी बैंक में काम करता है और महीने में उसे 10 से 15 हजार मिलते हैं। अगर वो अपनी ही बैंक में चोरी भी कर ले, तब भी 25 लाख रुपए जमा करना मुमकिन नहीं है। अब मिसेस गिल ने ये कहा। सनाया की बोलती बंद हो गई। उन्होंने आगे कहा, सनाया, सच सच बताओ, क्या तुमने स्प्रिंग कारपोरेशन वाले प्रोजेक्ट से कुछ पैसे निकालकर ये कार खरीदी है? मुझे बताओ सनाया, कुछ कहो। अपनी मोम की कही ये बात सुनकर सनाया दंग रह गई। ऐसे कैसे हो सकता था? सनाया ने अपनी बात को इमोशनल होकर कहा, नहीं मोम, ऐसा कुछ नहीं है। मोम ऐसा कैसे सोच सकती है? आहान को आखिरी मिनट तक मुझे ये कार खरीदने से मना कर रहा था और मोम को लगता है कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। सनाया ने मन ही मन में कहा। मिसेस गिल भी इस वक्त आहान के बारे में सोच रही थी। उन्होंने अपने आप से ही कहा, अगर सनाया फिर से झूठ बोल रही है तो अच्छा नहीं होगा। क्या वो इस आहान को बचा रही है?
अगर मुझे पता चला कि आहान ने अपने मतलब के लिए सनाया का कैरियर दांव पर लगाया है तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सनाया ने अपनी मोम की नजरों को देखकर ये बात पहचान ली थी कि वो जरूर आहान के बारे में कुछ गलत सोच रही थी और एक बार फिर से आहान के खिलाफ कोई गलत और बुरी राय कायम कर रही थी। सनाया ने एक गहरी सांस ली और अपनी मोम को सच बताते हुए कहा, मोम, ये पैसे विक्की भाई ने दिए हैं। सनाया अब कुछ छिपाने के बदले आहान के अगेंस्ट कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। मिसेस गिल को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, मगर कुछ देर के अकवर्ड सन्नाटे के बाद एकदम से मिसेस गिल को कुछ याद आया और उन्होंने सनाया से सवाल करते हुए कहा, मतलब जो मैंने फैमिली ग्रुप में पढ़ी वो सच है क्या? सच में उस विक्की भाई ने तुम्हें और रूपल को 50 लाख रुपए दिए हैं? मिसेस गिल किसी सदमे में थी। सनाया ने जवाब में बिना कुछ कहे बस हाँ में सर हिला दिया। अपनी बेटी के इस जवाब को सुनने के बाद मिसेस गिल का सदमा गुस्से में बदल गया। उन्हें अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मिसेस गिल ने अचंभे से अपनी बेटी की तरफ देखा और मन ही मन में कहा, सनाया बदल गई है। उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन अब वो मुझसे छिपकर बहुत कुछ करने लगी है। आज अगर सीमा दीदी यहाँ आकर बखेड़ा खड़ा ना किया होता तो सनाया कभी भी मुझे शायद इस बात का पता नहीं लगने देती। ये सब सोच सोच के उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। मिसेस गिल ने गुस्सा होकर सनाया से कहा, बेवकूफ लड़की, क्या तुम ये नहीं जानती कि हमें फिलहाल पैसे की कितनी जरूरत है? तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हैं और तुम 25 लाख की ओडी कार खरीद रही हो, वो भी इस निकम्मे आहान के लिए। क्या उसके जैसा कंगाल आदमी इतनी महंगी कार चलाने के लायक है? आहान के औकात ही क्या है? अब मिसेस गिल का ध्यान खामोश खड़े निकम्मे दमान की तरफ गया और उन्होंने आहान को डायरेक्टली कोसना शुरू किया, और तुम आहान, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि हम किन हालतों से गुजर रहे हैं? अमीरों को घर में शादी हो जाने से कोई खुद अमीर नहीं हो जाता। मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, अपनी इन घटिया हरकतों से अभी बाज आ जाओ, वरना तुम्हारे जैसे नमक हराम और निकम्मे दमान को मैं घर से निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। मिसेस गिल के ये शब्द कुछ ज्यादा ही हार्ड थे। आहान को किसी के पैसे की क्या जरूरत थी जब वो खुद पूरे की पूरे कार शोरूम को खरीदने की औकात रखता था। आहान को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सनाया की मोम की रिस्पेक्ट करने के इरादे से खामोश रह गया। सनाया अब बहुत बुरा फील कर रही थी। उसे इस वक्त आहान के लिए बुरा भी लग रहा था और अपने मोम पर गुस्सा भी आ रहा था। सनाया ने चिल्लाकर कहा, मोम, ऐसा नहीं है। मैंने अपने मन से आहान के लिए वो ओडी खरीदी है। इस सब में उसका कोई लेना देना नहीं है। सनाया की आंखें अब भीग गई थी। मिसेस गिल ने अपनी बेटी को घूरकर देखा और बोली, चुप करो सनाया, क्या तुम समझ रही हो कि किससे बात कर रही हो? और तुम आहान, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, लेकिन कल के कल जाकर वो 25 लाख की कार वापस करके आओ। मुझे मेरे हाथ में पूरे पैसे चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत बुरी सजा देनी पड़ेगी। मिसेस गिल ने अपना फैसला सुना दिया था। अपनी बात को पूरा करने तक मिसेस गिल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। आखिर में जब उन्होंने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की, सीमा बुआ बीच में बोल पड़ी, यामिनी भाभी, ये तो आपका आपस का मामला है, अभी तक असल मामला खत्म नहीं हुआ है। आहान को 25 लाख मुझे देना चाहिए। अब तक खामोश खड़ा आहान अब कुछ कहना चाहता था, मगर तभी मिसेस गिल ने हिसाब मांगने के अंदाज में अपनी ननद से कहा, हमारी फैमिली मैटर से आपको क्या लेना देना है सीमा दीदी? आप अपने काम से काम रखिए। मिसेस गिल इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क
नहीं पड़ता था कि सामने कौन था। लेकिन सीमा बुआ अपनी यामिनी भाभी के रवैये से अनजान नहीं थी। अगर कोई आहान को झुका सकता था तो वो मिसेस गिल ही थी, और सीमा बुआ इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस होकर सीमा गिल से कहा, भाभी ये आप क्या कह रही हैं? क्या आपने मेरी बात को सही से सुना नहीं? आपके निकम्मे दामाद ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। वो बेशरम इतने पर भी नहीं रुका और उसने मेरे बेटे रतन को बहुत मारा। ये कहने के बाद सीमा बुआ सोफे पर फैले हुए अपने बेटे से बोली, रतन बेटा, अपनी मामी को दिखाओ कि उनके दामाद ने तुम्हें कितना मारा है। रतन भी तुरंत खड़ा हो गया और उसने अपना शर्ट निकाला। उसके पूरे बदन में जगह जगह चोटों के निशान थे। अब ऐसा भी नहीं था कि वो सारी चोटें रतन को आहान की वजह से लगी थी, मगर दोनों माँ बेटे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। जैसे ही मिसेस गिल ने रतन की सारी जख्मों के निशान को देखा तो उसका मुंह बन गया। वो फिर से फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि आज हर कोई उन्हें इतना परेशान क्यों कर रहा है। मिसेस गिल ने फिर सीमा बुआ से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या आप खुद समझ रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? मजाक मत कीजिए। आप ये कह रही हैं कि आहान ने रतन जैसे हट्टे कट्टे लड़के को इतना बुरी तरह से मारा और आप चाहती हैं कि मैं इस बात पर यकीन करूं? मिसेस गिल ने रतन की हरकतों के बारे में सुन रखा था, मगर रतन आहान को पीट देता तो एक वक्त के लिए सीमा गिल इस बात पर यकीन कर लेती, मगर रतन की ऐसी हालत आहान कैसे कर सकता है? मिसेस गिल की ऐसी बात को सुनकर सीमा बुआ ने अपनी बात को इंसिस्ट किया। वो अपनी यामिनी भाभी से बोली, भाभी क्या मैं मजाक कर रही हूँ? ऐसे मामलों में मजाक करने की मुझे क्या जरूरत है? आपके दामाद ने मेरे बेटे की पिटाई की है और यही सच है। रास्ते पर कई लोगों ने भी ये देखा था। क्या आप ये कह रही हैं कि मैं झूठी हूँ? आज सनाया और आहान ने मिलकर मिसेस गिल को पहले ही बहुत परेशान कर दिया था। वो अब से सब सहन करने की मूड में नहीं थी। ऊपर से सीमा बुआ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मिसेस गिल अपनी ननद से कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने कुछ कहा। मोम, ये मैंने किया है। आहान अपनी हरकत की जिम्मेदारी खुद ले रहा था और इस बात को मानते हुए आहान के चेहरे पर ना ही कोई पछतावा था और ना ही कोई डर। अपने दामाद की ये कही बात सुनकर मिसेस गिल हैरान रह गई। आज आहान ने क्या उनकी जान लेने का इरादा पक्का किया था? वो हर एक बात को क्यों बिगाड़ रहा था? आहान की हामी को जानकर सीमा बुआ की जान में जान आ गई। उन्होंने अब अपनी बात पर जोर लगाते हुए कहा, सुना यामिनी भाभी, मुझे झूठ कहने की कोई आदत नहीं है। अब इस नालायक आहान ने ही अपनी गलती मान ली है तो फिर मुझे 25 लाख दे दीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। भले ही सीमा बुआ ने अपनी मांगे साफ कर दी थी, मगर मिसेस गिल ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। तभी सनाया ने कहा, मोम, रतन ने शुरुआत की थी। वो मुझे थप्पड़ मारने आ रहा था। आहान ने ये सब मुझे बचाने के लिए किया है। सनाया को सीमा बुआ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिसेस गिल ने सनाया को और सीमा बुआ को नजरअंदाज कर दिया। इस पॉइंट पर उनका आहान को डांट लगाना जरूरी था। आज रतन को मारा था, कल आहान किसी और को पीट देता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोज मिसेस गिल को लोगों को पैसे बांटने की खैरात करनी पड़ती। इसलिए मिसेस गिल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें हाथ लगाने की क्या जरूरत थी आहान? अब आहान क्या करेगा? क्या सच में सनाया और आहान को सीमा बुआ को 25 लाख देने की नौबत आने वाली है? मिसेस यामिनी गिल अपने दामाद को क्या सजा देने वाली है? इसी के साथ सीक्रेट अमीरजादा का यह एपिसोड समाप्त होता है। कहानी के हर एक एपिसोड को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।